आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ पर मैं जो आज की अपडेट आई है सीधा उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ कि अब पेंशन जो बुढ़ापा पेंशन है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता। केवल एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट जारी होने के बाद जो है जो समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं वो बुजुर्गों से सीधा संपर्क करके जो है उनकी पेंशन बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे उस लिस्ट में नाम आ सकता है, ये यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है, बस आपको एक थोड़ा सा हिंट यहाँ पर इस कटिंग के माध्यम से दिया जाएगा। तो पहले तो ये आपको दिखा देता हूँ कि हरियाणा में झज्जर से जुड़ी अपडेट है जिसमें बताया गया है कि जो परिवार पहचान पत्र स्कीम है अब उससे बुजुर्गों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। मई से जुलाई तक 421 बुजुर्गों को सरकारी ऑफिसों के धक्के खाए बिना घर बैठे पेंशन जो है वो इनकी अगस्त माह से शुरू हो गई। आमतौर पर जिला समाज कल्याण एक महीने में 400 नए बुजुर्गों की पेंशन बनाने का कार्य करता है। हालांकि इसके लिए बुजुर्गों को अपनी जो पेंशन के एप्लीकेशन से लेकर पूरी फाइल जो है वो CSC सेंटर पर अपलोड कराने, इसके बाद समाज कल्याण ऑफिस में जमा करवाने और उसके कम से कम 2-3 महीने का इंतजार उसे मंजूर होने में जो है वो करना पड़ता था। इस बीच किसी दस्तावेज में अगर कोई एरर आ जाती थी तो पेंशन प्रक्रिया और लंबी हो जाती थी। तो कहने की बात यह है, इन्होंने पहले का बताने की कोशिश की है कि पहले 3 से 4 महीने पेंशन शुरू होने में लग जाते थे और किसी दस्तावेज में अगर कोई एरर बता दिया जाता था तो ये पेंशन प्रक्रिया और लंबी हो जाती थी। परंतु अब पड़ा जैसे उनकी परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 60 साल की आयु होने पर उनको बैंक खाते में सीधे तौर पर उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिले भर में 68,698 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं और यहाँ पर जो है वो अब जो भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी भी कार्यालय या अटल सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपको यहाँ पर इस बारे में बताया क्या मैटर है। अब बात करेंगे कि किस वजह से जो है अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, जो आप थंबनेल में भी देख के आए होंगे कि किस वजह से आपकी जो है वो पेंशन बढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो ये आपको एक जिले का ही डाटा बताया जा रहा है, अन्य जिलों में ये डाटा बहुत लाखों में ये डाटा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताने की कोशिश की है कि लगभग 2,70,000 के आसपास फैमिली आईडी है, जिनमें से 39,000 के करीब ऐसी फैमिली आईडी हैं जो कंप्लीट ही नहीं है। यानी आप देख सकते हैं इन्होंने आंकड़ा बताया है जिसमें यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो परिवार के मुखिया है उसके द्वारा अपने साइन का सत्यापन करके अपलोड नहीं करना। यानी ऐसे भी हरियाणा में अभी कैंडिडेट, यानी ये आप एक जिले का देख सकते हैं जिसमें लगभग 40,000 के आसपास एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो उन्होंने परिवार पहचान पत्र है वो फाइनल अपलोड नहीं कर रखा है। अब ये आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, यानी कब आपका जो नाम है वो यहाँ पर जो समाज कल्याण विभाग के पास लिस्ट आती है तो उस लिस्ट में आपका कैसे नाम आ सकता है। तो ये एक बार देख लीजिएगा कि पेंशन के लिए अभी दूसरा फेज जो है उसका कार्य चल रहा है, जिसमें से जो है वो आप इन्होंने बताया कि 4,000 बुजुर्गों को दूसरा फेज में वेरिफिकेशन होना था जिसमें 3,000 का हो चुका है। ये जो 669 है उनकी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये आप देख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। तो ये मैं बताना चाहूँगा, अगर आप 60 साल या आप 58 साल के भी हो चुके हैं, ये नहीं है कि 60 साल के बाद आप ये काम करेंगे, तो ये टाइम आपके लिए लंबा होता चला जाएगा। इसलिए जिसकी भी उम्र 55, 56, 57, 58 यानी इस के आसपास है या जो 60 प्लस हो चुके हैं और अभी तक ऐसा नहीं किया है तो वो क्या करें, अपने परिवार पहचान पत्र में एक सही से मोबाइल नंबर जो है, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर अपने परिवार पहचान पत्र में डलवाए। क्योंकि कोई भी वेरिफिकेशन आती है तो आप घर पर ना हो, अधिकारी आता है तो उस समय आपसे कांटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र के अलावा अगर जन्म प्रमाण पत्र जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके पास नहीं है तो उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किन किन चीजों को लगा सकते हैं आप परिवार पहचान पत्र में।
बैंक खाता नंबर और जो एड्रेस प्रूफ की वेरिफिकेशन है उसके बाद जो है वो ये सीधे तौर पर बुजुर्गों की जो पेंशन है वो मिलनी शुरू हो गई। तो दोस्तों ये यहाँ पर इनकी वेरिफिकेशन हुई, पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप परिवार पहचान पत्र में अपना मोबाइल नंबर से ही डलवाएं, बैंक खाता जो है वो आप अपडेट करवा लें। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो जो आपकी पेंशन वेरिफिकेशन है उसके तहत 4 बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 10वीं की मार्कशीट, अगर कोई अनपढ़ है तो वहां पर जो हो वो स्कूल सर्टिफिकेट कभी गया हो तो वो भी लगा सकता है। ये लगाना कहां पर होगा, यानी जो कैंडिडेट का फैमिली आईडी में एक डाटा पूरा ओपन होता है तो वहां पर कैंडिडेट को ये चीजें, अगर उसकी उम्र नजदीक है 60 साल के आसपास या उससे ज्यादा हो चुकी है तो वो अपना फैमिली आईडी में जो इन चीजों को अपडेट करे। ये जरूरी नहीं है कि आपका नाम आए, परंतु ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज इस अपडेट के अनुसार जैसे बताया जा रहा है उस हिसाब से जो है वो आपका प्रक्रिया में जो है वो नाम आ जाए। इन्होंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके 2012 से पहले का आपके पास वोटर कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अभी के लिए जो आपका मेडिकल है वो हटा दिया गया है, मेडिकल यहाँ पर जो है वो मान्य नहीं है। फिर भी अगर आपके पास मेडिकल आपने कभी पहले मढ़वा लिया था और आपकी पेंशन किसी अन्य वजह से रिजेक्ट हो गई थी तो अभी के लिए आप उसको भी अपलोड कर दें, देखी जाएगी जो आगे होगा। परंतु यह आप देख सकते हैं कि जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी में मुखिया के साइन करके अपलोड नहीं की है वो भी अपनी यहाँ पर फैमिली आईडी जो है वो साइन करके अपलोड करवा ले, वरना जो का आईडी है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और उसकी वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर उसमें दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक बार अंत में यही बताना चाहूंगा कि जितने भी बुजुर्ग हमारे हैं उन सभी को जिनकी भी उम्र 55 साल से ऊपर है या 60 साल के आसपास ऊपर जा चुके हैं, पेंशन शुरू नहीं हुई है, तो वो अपना जो है वो परिवार पहचान पत्र में उनके पास कोई भी वैलिड प्रूफ जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है अगर वो है तो वहां पर जो है वो अपने परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवा लें। और यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे ही ये करवाते हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जो फेज अनुसार कार्य किया जा रहा है बुढ़ापा पेंशन को लेकर, हो सकता है उसमें आपका नाम आ जाए।